सारे देश को कहीं न कहीं साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जो राष्ट्र की भावात्मक एकता है उसको भारतीय जनता पार्टी खंडित करना चाहती है। इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति पर आगे बढ़ गई है। अरे बिहार की जनता को न तय करना है, उनको न अपना मताधिकार का उपयोग करना है। तो बिहार की जनता न सोचेगी कि वैकेंसी है कि नहीं है, मगर वो वैकेंसी कैसे भरा जाएगा इसकी घोषणा वो करेंगे। आप देख रहे हैं मैं पीडीए समाचार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच में नेताओं का जुबानी जंग जारी है। इसी बीच राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बार फिर से एनडीए पर निशाना साधा है। दोनों ने कहा है कि देश में और समाज में नफरत घोलने की बात हो रही है। राहुल गांधी की सवाल हो या फिर तेजस्वी यादव का सवाल हो, आप मंगनी लाल मंडल और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों को सुनिए। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों ने बराबर कहा है, एक संवैधानिक संस्था है और इस संस्था को संविधान की मर्यादा का परिपालन करना चाहिए। वो परिपालन नहीं हो रहा है, इसलिए कि बिहार में कहा कि घुसपैठिए बहुत आ गए हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तो 69 लाख लोगों का नाम काटा गया है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तो नहीं बताया कि उसमें कितने घुसपैठिए हैं। तो इससे जाहिर होता है कि सारे देश को कहीं न कहीं साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जो राष्ट्र की भावात्मक एकता है उसको भारतीय जनता पार्टी खंडित करना चाहती है। इससे राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति पर आगे बढ़ गई है, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। हम इसकी निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं। अरे बिहार की जनता को न तय करना है, उनको न अपना मताधिकार का उपयोग करना है। तो बिहार की जनता न सोचेगी कि वैकेंसी है कि नहीं है, मगर वो वैकेंसी कैसे भरा जाएगा इसकी घोषणा वो करेंगे। चुनाव क्यों है, लोकतंत्र क्यों है? जो हमारा देश का संविधान है, इसका 4 आधारशिला है मजबूत। एक है कि हमारा देश सार्वभौम होगा, खुद मुख्तार होगा। दूसरा है कि हमारा देश लोकतांत्रिक होगा। और तीसरा है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा। और चौथा है कि सोशलिस्ट होगा। तो अब आप बताइए कि जो आदमी संविधान की शपथ खाता हो कि साहब हम जो है देश की एकता, अखंडता बिना किसी तरह के भेदभाव के हम इसको कायम करेंगे, मगर जब देश का गृह मंत्री बोलता हो कि साहब हम जो है ये नहीं बोला कि अलीनगर को रामनगर बनाएंगे, सीता नगर बनाएंगे, ये बोला कि नहीं बोला? बोला ना जी। तो बारी सिद्दीकी की हैसियत थी इतनी बड़ी लकीर खींचने की। तो आप हमसे बड़ा तब न होइएगा कि जो हमने ब्लॉक बनाया, थाना बनाया, अस्पताल बनाया, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया, तो आप हमसे बड़ा लकीर खींच देते कि साहब अलीनगर को जो है हम जिला बना देंगे, हम अलीनगर को जो है सब डिवीज़न बना देंगे, हम अलीनगर में जो है मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। तो इनकी राजनीति इस पर निर्भर है कि इनका खाना पीना पचता नहीं है बिना उन्माद के, बिना किसी तरह के क्या कहते हैं उसको, उन्माद के ही कहिए। अब आप बताइए कि जिनका भारतीय जनता पार्टी से अगर ये सवाल किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से अभी तक के छोटे नेता, इनके कौन कौन नेताओं का आज़ादी के लड़ाई में लड़ने का, जेल जाने का, शहादत देने का इतिहास रहा है, वो बतावे।
इनका आज़ादी के लड़ाई में गद्दार का इतिहास रहा, मुखबिरी करने का इतिहास रहा है। एक तरफ भगत सिंह, अशफाकुल्लाह वगैरह जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, और उनका मुखबिर कौन था है जानकारी, उनसे पूछिएगा कौन थे। अब मेरा कहना है कि एक तरफ चल रहा है विचार ईर्ष्या का, घृणा का, द्वेष का, झूठ का, फरेब का, और दूसरी तरफ जो हमारी राजनीति है वो है प्यार मोहब्बत से संविधान की एकता, संविधान ने जो बताया उसके हिसाब से एकता का। अब आप बताइए कि देश का प्रधानमंत्री आके कहता है बिहार में कि 25 साल से बिहार में जंगल राज है। ये सुना है आप लोगों ने, दिया है कि नहीं कभी? सुना है ना? तो 25 साल में थोड़े देर के लिए मान लीजिए 15 साल का शासन काल हमारा था। 10 साल का किसका शासन काल है? इनका जो काल है तो ये तो अपने कह रहे हैं कि जंगल राज है। ये अपने ही कह रहे हैं कि साहब 25 साल में एक फैक्ट्री नहीं खुली। ये खुद बोले प्रधानमंत्री बेगूसराय की आम सभा में, और ये खुद बोल रहे हैं कि साहब यहाँ कोई उद्योग नहीं बैठे। तो भैया 20 साल से आप सरकार में हो, नारा नफरत का, उन्माद के नारा के सहारे आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना के सत्ता में आ रहे हो, तो आप बताओ ना कि आप 20 साल में कै गो उद्योग लगाए बिहार में? यहाँ ही तो है ना भाई, सकरी है, रैयाम है, लोअट है, अशोक पेपर मिल है, वगैरह वगैरह है। ये चालू हो गया। अगर अब तो चालू करने की बात छोड़ दीजिए, इन कारखानों की जमीन को ये नीलाम कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के मार्फत। तो देश और समाज कभी भी नफरत से, घृणा से, द्वेष से नहीं चलता है। आप एक बार बेवकूफ़ बना दीजिएगा, मगर जो यहाँ का युवा है, जो पढ़ा लिखा समझदार वर्ग है या जो गरीब है, उन्होंने हमें सिखाया एकता का, भाईचारे का, और ऊंच नीच का नहीं सिखाया। ऊंच नीच का जिन लोगों ने सिखाया वो जलन की राजनीति, ईर्ष्या की राजनीति कर रहे हैं। अब एक दूसरा चीज हम एक आपके लिए बोल देते हैं। आप जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई नेता आते हों तो उनसे पूछिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पैसा, एक पैसा आप बिहार में खर्चा नहीं कर रहे। ये कहाँ खर्चा कर रहे हैं? गुजरात। यही है बराबरी का दर्जा, यही है पिछड़े स्टेट को उठाने का रवैया। बस हिंदू, मुस्लिम, रामनगर, सीतानगर, आदर्श नगर, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी आपने दोनों नेताओं को सुना है। उनका साफ साफ कहना है कि इंसान को इंसान ही रहने दिया जाए, किसी भी सूरत में धर्म और जाति की बात नहीं होनी चाहिए। धर्म की बात सबकी अपनी निजी मामला है, धर्म का आस्था और विश्वास। दूसरी तरफ मंगनीलाल मंडल ने कहा है कि अमित शाह लगातार किस तरीके के बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, लेकिन सवाल हमेशा विपक्ष से किया जा रहा है। यह भी बहुत बड़ा बात है अपने आप में। और सबसे बड़ी जो बातें हैं वो ये है कि बिहार में बदलाव की ओर जनता देख रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में बदलाव होने जा रहा है, ऐसा अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंगनीलाल मंडल का भी मानना है। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में बिहार में राजनीतिक जुबान जो है धार्मिक जुबान के रूप में बदलता जा रहा है? क्या सियासत अब बहुत हद तक जो है सियासी बातें अब पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत रूप से
होती चली जा रही है। आप अपनी राय जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।